Subscribe to our YouTube channel for latest update and follow us on Instagram and Facebook. हेलो, वेलकम टू विद्यापीठ चैनल। दिस इज सोनिया शर्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, जो कि एक क्यूबिक इक्वेशन है और हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। जैसे कि हम इसके दो पार्ट पहले कर चुके हैं और उसमें हमने ये सीखा था कि जितनी डिग्री होती है पहली बात उतने फैक्टर्स आते हैं। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है तो हमारे पास फैक्टर कितने आएंगे, 3। और सेकंड हमने ये सीखा था कि क्वेश्चन की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म से। तो यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट टर्म देखूं तो हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज 20। और फिर हम क्या करते थे, जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर बनाते थे। 20 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 20 हो सकता है, 2 इंटू 10 हो सकता है, राइट, 4 इंटू 5 हो सकता है, ठीक है, 5 4 ये एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फैक्टर आ गए। तो देखिए +20 जो है वो दोनों वैल्यूज को 1 इंटू 20 करने पे भी आ जाएगा, 1 भी प्लस के 20 भी प्लस के, यहाँ पे भी। और ऐसे भी तो हो सकता है ना, -1 इंटू -20 तो भी प्लस के 20 आएंगे, सेम एज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सारे जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है इसलिए मैं नहीं लिख रही, इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में 4 ही फैक्टर होते थे तो हम लिख लेते थे। तो इट मींस हमारे पास प्लस के 1 भी आए और माइनस के 1 भी आए, राइट। प्लस के 1 भी आएंगे और माइनस के 1, तो दो फैक्टर दो बार लिखने की बजाय इसे ऐसे लिख देते हैं +-1। उसके बाद 2 आए तो वो भी +- ऐसे लिख देते हैं दो बार लिखने की बजाय। फिर हमारे पास +-4 आ गया, +-5 आ गया, +-10 आ गया, +-20 आ गया। तो ये हमारे बन गए पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसमें थोड़ा सा हम लॉजिक लगाते हैं। जैसे कि हमने सीखा था कि हम फैक्टर्स निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब ये जो हमारे पास गिवन फैक्टर्स आते थे इनको हम पुट करके देखते थे कि किस वैल्यू पे ये इक्वेशन जो है वो 0 होगी, तो वो हमारा फर्स्ट फैक्टर होता था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव में है और हम कोई भी इनमें से अगर पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो 0 नहीं होगा, पॉजिटिव प्लस होने पे कोई बड़ी वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज नॉन जीरो वैल्यू। तो इट मींस ये बहुत ही क्लियर कंसेप्ट हो गया कि इनमें से कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी है। और मोस्टली आप देखिए इतने क्वेश्चन आपने पहले भी किए और करके भी देखोगे तो फैक्टर चाहे जितने मर्जी इसमें बन रहे हैं तो इतनी बड़ी वैल्यू हमें पुट करने की जरूरत नहीं होती। मोस्टली 1 - 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 - 2 पे जो आपकी गिवन इक्वेशन है ये 0 आ जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू क्या है, प्लस और माइनस के 1, प्लस के हमने लेने नहीं है क्योंकि वो दिख रहा है कि पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है, तो प्लस करके कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी और वो नॉन जीरो होगी, तो हम +1 यहाँ पे एज्यूम ही नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम इक्वेशन को px इक्वल टू लिखते हैं, दैट इज x³ + 13x² + 32x + 20। और फिर हम क्या करेंगे, माइनस के 1 लेट करते हैं, -1 raised to power 3, 13 - 1² 32 into -1 + 20। -1 की पावर 3 क्या आ गया आपके पास, -1, ये +13 -32 और +20। ये देखिए 20 + 13 प्लस प्लस है तो ये कितने क्या आ गया आपके, प्लस के 33, राइट, प्लस के 33 और -1 - 32 -33, तो ये क्या बन गया आपका, इक्वल टू 0। ठीक, तो इट मीन्स हमें इसका फैक्टर मिल गया, तो आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। और ये भी हम कर चुके हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू गिवन होती है नेगेटिव है तो हम उसका साइन जो है वो पोज करते हैं, दैट इज x + 1 हमारे पास आ गया इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है जी, ये आ गया px। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, जो भी हमारे पास फैक्टर है हम उससे डिवाइड करते थे गिवन इक्वेशन को, जो कि हमारे पास x³ + 13x² + 32x + 20 है। तो फिर से वही पुराना स्टेप, हम इस डिविडेंड की जो है वो फर्स्ट टर्म लेते थे, दैट इज x³ और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म लेते हैं, दैट इज x।
तो हमारे पास आ गया एक्स क्यूब अपॉन एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, एक्सपोनेंट वाला हम करेंगे 3 माइनस 1 दैट इज 2, याद आ गया, एक्स की पावर 2। और ये जो हमारे पास एक्स की पावर 2 आया, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, कोशेंट, मतलब हमने किससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, और फिर वो जो कोशेंट आया उसको हम क्या करेंगे, इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 1, ये इनसाइड दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा, वी गेट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख चुके हैं और यहाँ पे हम वैल्यू करते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, लाइक टर्म्स ही आएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, चेंज द साइन, ये हमने साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया, प्लस 12 और यहाँ पे क्या है कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का दैट इज 1, प्लस 13 माइनस 1, तो ये आपके पास प्लस के 12 आ गए क्योंकि 13 इज द ग्रेटर नंबर, तो 12x स्क्वायर आ गए और प्लस 32x हमने कैरी कर लिया। फिर अब इस इक्वेशन में जो है वो फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी 12x स्क्वायर और डिवाइड बाय इसकी फर्स्ट टर्म दैट इज x, तो ये आपके पास आ गया 12x स्क्वायर अपॉन x, x स्क्वायर 2 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास x रह जाएगा, और फिर यहाँ पे पहली बात ये हमारा कोशेंट आ गया दैट इज 12x, और फिर हम क्या करते थे, इसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते थे, तो 12x इंटू एक्स 12x स्क्वायर आ गया और ये 12x आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे हम ये वैल्यू लिखते हैं 12x स्क्वायर प्लस 12x, अगेन चेंज द साइन, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, प्लस के 32 माइनस के 12, तो ये हमारे पास आ गया 20x प्लस के एंड नेक्स्ट 20 हमने कैरी किए, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है जी 20x, राइट, यहाँ पे हमेशा x ही रहेगा, डिवाइजर तो सेम, तो ये आ गया 20, तो यहाँ पे प्लस के 20 हमारे पास कोशेंट आ गया, और अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, वी गेट 20x प्लस 20, तो ये देखिए 20x प्लस 20 आया एंड अगेन चेंज द साइन एंड वी गेट रिमाइंडर एज 0। तो इस तरह हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0, और जब हमने इस क्यूबिक इक्वेशन को x प्लस 1 से डिवाइड किया वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज अ क्वोशिएंट, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाना बाय मिडिल टर्म सबट्रैक्टिंग मेथड से हमें बहुत अच्छी तरह आते हैं। तो चलिए अब फैक्टर बनाते हैं हम इस इक्वेशन के। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, हम किसके साथ कंपेयर करते हैं मिडिल टर्म के वक्त, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम क्या मेथड करते थे, a इंटू सी करके देखते हैं और b देखते हैं। व्हाट इज a, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, व्हाट इज x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हियर इज 1, ठीक है, तो a है 1 और c दैट इज द कांस्टेंट ऑफ 20, तो मीन्स हमारे पास a इंटू सी कितना आ गया 20। फिर हम देख रहे हैं b, व्हाट इज b, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है आपके पास 12। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता था, जो a इंटू सी करके हमारे पास नंबर आया हम उसके फैक्टर्स बनाते थे। 20 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 20, और क्या हो सकता है 4 इंटू 5, ठीक है, 10 इंटू 2, ठीक है, तो ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास 20 के। अब तीन फैक्टर में से कोई एक फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा होगा b को, ठीक है, इनमें से कौन सा चूज करना है, मल्टीप्लाई करके तो सभी को ही 20 आएगा, तो ये इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है कि a इंटू सी 20 होगा, लेकिन हमें साथ में ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पे 12 भी आए, ठीक है। अब इनमें से देखिए 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, इट मीन्स हमें हमारा फैक्टर मिल गया दैट इज 10 एंड 2। तो जिस तरह हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स आ गए 10 इंटू 2, अब हम इसे क्योंकि मिडिल टर्म सबट्रैक्टिंग मेथड कर रहे हैं तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म में कोई चेंज नहीं करते, सो हमने 12x को स्प्लिट करके कैसे लिखा 10x प्लस 2x, 20 एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता था, फर्स्ट दो टर्म्स और लास्ट दो टर्म्स को हमने ब्रैकेट्स में लिखना है,
वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और इसी तरह लास्ट दो टर्म्स को भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया। उससे अगला स्टेप क्या होता था, इन ब्रैकेट में क्या कॉमन निकाला जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर एक्स दोनों ही टर्म्स के पास है, तो हमने x कॉमन निकाला, x प्लस 10 आ गया। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, x इसके पास है, इसके पास नहीं है, बट 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो x प्लस 10 आ गया। और ये देखिए ये दोनों फैक्टर्स हमारे सेम आ गए, तो हम इनको भी जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो x प्लस 10 और हमारे पास क्या बचा, x प्लस 2, राइट। तो ये देखिए मिडिल टर्म सेपरेटिंग करके हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, और एक फैक्टर हम पहले निकाल चुके हैं, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर कितने होने थे, 3, तो तीनों ही फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। सो देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ px आर, क्या आया हमारे पास, यहां पे ये देखिए x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 10, राइट। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। सो बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।